हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आज फिर से एक न्यू वैकेंसी लेकर आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट होता हूँ। गाइस, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। न्यू अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रेलवे में मतलब मैं इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो कर चुका हूँ जो एएलपी में अगेन वैकेंसी आ रही है, उसके बारे में रेलवे ने बताया है। ठीक है ना? अगेन आप देख सकते हो कि एक आर्टिकल छपा है उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज से प्रकाशित होने वाली आर्टिकल में। इनके अकॉर्डिंग रेलवे में 19,884 वैकेंसी आ रही है। डिफरेंट पदों पे डिफरेंट पद की वैकेंसी होगी जो आरआरबी और आरआरसी लेगी। ठीक है ना? मतलब हर एक वैकेंसी इसके इंक्लूड होगा। टेक्नीशियन होगा, ग्रुप डी होगा, जो भी है, आपका जेई होगा, एनटीपीसी होगा, बहुत सारे सारे वैकेंसी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। बट माय डियर, ये जो वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा, ये बैकलॉग वैकेंसी है। दिस इज व्हाट? बैकलॉग वैकेंसी। अब समझेंगे कि सर बैकलॉग वैकेंसी क्या होता है। दिस इज व्हाट बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग वैकेंसी, अब समझो ध्यान से। बैकलॉग वैकेंसी होता क्या है कि जो कैंडिडेट बिलोंग टू एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है, इस कैटेगरी में बहुत सारे पद जो है खाली रह जाते हैं गवर्नमेंट के। अगर वैकेंसी निकाला तो, क्योंकि आप देखोगे मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखती है बोर्ड। अगर आप उस क्राइटेरिया मतलब 30%, 40%, 20% जो भी होगा, अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है कोई कैंडिडेट, तो उस वैकेंसी को अब तक जो होता था खत्म कर दिया जाता था। बट माय डियर, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्यों? क्योंकि इन कम्युनिटी के लिए एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यू में, डब्ल्यूडी कैंडिडेट में लार्ज नंबर ऑफ रेलवे में देखा गया है वैकेंसी है। क्योंकि अब जो एक्चुअल जो है रेलवे का नियमों के अनुसार, यदि किसी भर्ती में, देखो यहां मेंशन कर रहा है कि रेलवे के नियम के अनुसार अगर किसी भर्ती में आरक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते, उन पदों को समाप्त कर दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था, समाप्त करने की कर दिया जाता था। लेकिन अब खत्म करने की वजह से बजाय उसको बैकलॉग के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। खत्म नहीं करेंगे, अब उसको बैकलॉग की वैकेंसी कह के निकालेंगे। और ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है रिक्रूटमेंट करने का। तो ध्यान रखिएगा, दिस वैकेंसी ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर द बैकलॉग वैकेंसी, एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो ये लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। फ्यूचर क्या, नियर बाय 1-2 महीने के अंदर आपको दिख जाएगा, जिसमें एससी की डिफरेंट पोस्ट दे रखी है, एसटी की आपको दे रखा है। ये देखो यहां पर पढ़ो, एससी की, एसटी की, ओबीसी की एंड पीडब्ल्यूडी की आपको डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज ब्रेकअप करके दे रखा है। तो जर्नल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस इसमें एलिजिबल नहीं होगा। बाकी सभी के लिए एक्चुअली ये बैकलॉग वैकेंसी निकाला गया, ताकि जो अब तक पद खत्म कर दिए जाते थे या लार्ज या होल्ड कर दिया जाता था, तो इस तरह से पाइलअप होके इनकी वैकेंसी की संख्या 19,000 के आसपास हो गई है। अब ये गवर्नमेंट क्या है, ये वैकेंसियों को निकालेगी और लार्ज नंबर पे रिक्रूटमेंट करेगी। तो इन कम्युनिटी के स्टूडेंट को एक बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अब बोलेंगे जर्नल ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो तो जर्नल ईडब्ल्यूएस बाकी सभी के लिए रेगुलर वैकेंसीज तो आ रही है एज पर द कैलेंडर ऑफ रेलवे। ये बैकलॉग है तो डोंट वरी अबाउट इट, आपके लिए वैकेंसी आ रही है, सभी के लिए है। ये तो उनके लिए जो वैकेंसी रह चुकी है, पाइलअप हो चुका है, उनको फिलअप करेगी और बहुत ही फास्ट मोड पे करेगा। तो एक अच्छा खासा, एक मतलब बोल सकते हैं एक अच्छा खासा वैकेंसी फिर से हमारे स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिलेगा रेलवे के अंदर। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको इस वैकेंसी से कुछ प्रिपरेशंस करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि बूस्टअप मिलेगा, वैकेंसी आ रहा है, पढ़ने की इच्छा होगा, तो जरूर इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कीजिएगा। उसके लिए आपको नीड होगी पढ़ने की। ठीक है ना? तो ऐसे वीडियोस, कंटेंट, रिलेटेड न्यूज और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिफरेंट डिफरेंट एई प्रिपरेशन करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो गाइस, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।